हाय दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, दिया है कि गोला ए और बी के आयतन 125:64 के अनुपात में है। ठीक है, दो गोला है। जो गोला ए है, जैसे यहाँ पे गोला ए बना देते हैं और एक गोला बी बना देते हैं। एक गोला बी है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ए और बी के जो त्रिज्या है, इन दोनों के जो त्रिज्या है, मान लीजिए इसका त्रिज्या कैपिटल आर है और इसका स्मॉल आर है। तो आपको दिया है इसके जो त्रिज्या का योग है आर प्लस आर, जो है ये 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दे दिया है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि तो ए का सतह क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है। हम लोग को इसका पूरा जो है क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, इसका 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए दोस्तों, हम इसके लिए कैपिटल आर लिए हैं, तो इसके लिए हम पाई आर क्यूब कर देते हैं कैपिटल, और इसका करेंगे स्फीयर फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकेंड इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन ने दे दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है। ठीक है, तो इम्प्लाई स्टेट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 125/64। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4/3 से 4/3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा है आर क्यूब है और नीचे भी क्या है, आर क्यूब है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे R/R का क्यूब इक्वल टू 125/64। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब ये सोचेंगे एक क्यूब जो है, ये जब इधर क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, तो जब क्यूब रूट बन जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका आएगा R/स्मॉल इक्वल टू क्यूब रूट 125/64। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ से देखेंगे R/स्मॉल इक्वल टू, अब इसको देखिए तोड़ के लिख सकते हैं, 125 क्यूब रूट है, कहने का मतलब ये क्यूब रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, समझेंगे, क्यूब रूट 125/क्यूब रूट 64 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे R/स्मॉल का जो मान आएगा वह 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 125 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, तो 5/4 आ गया। अब यहाँ से लेट करेंगे, लेट कैपिटल R इक्वल टू 5x एंड स्मॉल r इक्वल टू 4x। ये बातें समझ में आ गया। अब देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा है कि कैपिटल R और स्मॉल r का जो सम है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5x + 4x बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 36 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे 9x बराबर क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब जब x का मान 4 आ गया तो कैपिटल R का मान कितना होगा, कैपिटल R का जगह पे रख देंगे। तो कैपिटल R का जो मान होगा, यहाँ पे समझेंगे, कैपिटल R इक्वल टू 5x है, 5 गुणे x के जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल R का जो मान आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर आ गया कैपिटल R, मतलब अब बड़े वाले का जो रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, बड़े वाले का। अब हमको बड़े वाले का ही चाहिए, बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो अब यहाँ पे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में इसको सतह क्षेत्रफल भी कहा जाता है या संपूर्ण क्षेत्रफल भी कहते हैं इसी को। ठीक है,
अब 4 पाई की जगह पे पाई ही रहने देंगे क्योंकि इसके ऑप्शन में पाई ही रखा है, ठीक है। आर की जगह पे हम लोग रखेंगे 20 का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 4 पाई 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब 400 से जब 4 में गुणा करेंगे तो ये 1600 पाई इतना सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। कहने का मतलब आंसर है 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जाके आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो पूरा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।